रात का आखिरी पहर था। कस्बे की गलियों में खामोशी फैली हुई थी, मगर कमल के घर के कमरे में मध्यम सी रोशनी जल रही थी। एक छोटी सी मेज़, चंद पुरानी कापियाँ, कुछ टूटे हुए कलम और कमल की थकी हुई आंखें। कंवल सिर्फ 13 साल की थी, मगर उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का वजन किसी पक्की उम्र के इंसान जैसा था। उसके वालिद फयाज साहब एक दर्जी थे। दिन भर मशीन पर झुके रहते, मगर कमज़ोर सेहत और बढ़ती महंगाई ने उनकी कमाई को बेवजन कर दिया था। माँ ज़ैनब बेगम दिन रात सिलाई करती, फिर भी अखराजात काबू से बाहर रहते। कमल को पढ़ाई से बेहद मोहब्बत थी। किताबों की खुशबू, अल्फाज की दुनिया, असातिज़ा की बातें, ये सब उसे किसी और ही जहां में ले जाते। वो हमेशा पहली आती, मगर उसके पास नई किताबें खरीदने, अच्छे कपड़े पहनने या मुकाबलों में हिस्सा लेने के वसाइल नहीं थे। उसे एहसास था कि उसका घर उसकी पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सकता, मगर वो हर मुश्किल के सामने एक ही जुमला दिल में दोहराती, मैं रुकूंगी नहीं। नवी जमात में पहुंचते ही हालात बदल गए। फयाज साहब की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने आराम, दवाइयाँ और परहेज बता दिया। ज़ैनब बेगम के हाथों की रफ्तार और बढ़ गई, मगर पैसे कम ही पड़ते थे। कंवल अक्सर रात को छत पर बैठकर अपने आंसू छुपाती। चांदनी में वो हाथों की लकीरों को देखकर सोचती, क्या तकदीर बदल सकती है? कमल ने फैसला किया कि वो घर का हाथ बटाएगी। उसने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू की। इब्तिदा में सिर्फ 2 बच्चे आए, फिर ये तादाद बढ़ते बढ़ते 10 तक पहुंच गई। कमल की पढ़ाई और मेहनत ने उन बच्चों के वालिदैन का दिल जीत लिया था। वो दिन को स्कूल जाती, शाम को पढ़ाती, रात को खुद पढ़ती और कभी कभी सिलाई में माँ की मदद करती। थकन उसके जिस्म पर कब्जा कर लेती, मगर उसका दिल मजबूत था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आकर ज़ैनब से बोली, बाजी, लड़की को इतना पढ़ाने का क्या फायदा? आखिर जाकर चूल्हा ही संभलना है। कंवल ने ये बात सुन ली, मगर खामोश रही। उसने दिल में एक आग सी महसूस की। इसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने लिए नहीं, उन सब लड़कियों के लिए पढ़ूंगी जिन्हें लोग कमजोर समझते हैं। मैट्रिक के बाद कमल ने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी। कई दिन गुजर गए। हर सुबह वो डाकिये को दरवाजे पर देखती, मगर कोई खत ना आता। एक शाम वो माँ के साथ सिलाई कर रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। डाकिया मुस्कुराकर बोला, बिटिया, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। कमल के हाथ कांपने लगे। खत खोला और आंखों से बहते आंसू हर लफ्ज को धुंधला कर गए। वो मुंतखब हो चुकी थी, मुकम्मल स्कॉलरशिप के साथ। माँ ने कमल को सीने से लगा लिया और बाप ने कमजोर हाथों से कहा, बेटी, तुम हमारे घर की रोशनी हो। कमल लाहौर आ गई। हॉस्टल की जिंदगी, घर से दूरी, नए माहौल का दबाव, सब उसके लिए मुश्किल था। कई रातें वो माँ की आवाज़ सुने बगैर सो नहीं पाती थी। कॉलेज में कुछ लड़कियाँ उसके सादे कपड़ों का मजाक उड़ाती, कुछ उसकी खामोशी पर तनकीद करती, मगर कमल हर बात नज़रअंदाज करती और पढ़ाई पर तवज्जो देती। उसने लाइब्रेरी में घंटों गुजारे, इजाफी क्लासें ली, ऑनलाइन कोर्स किए। वो जानती थी कि यहाँ कदम मजबूत ना किए तो सब ख्वाब बिखर जाएंगे। तीसरे साल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने यूनिवर्सिटी में मुकाबला रखा। कंवल ने खामोशी से हिस्सा लिया। उसके बनाए गए प्रोजेक्ट ने सबको हैरान कर दिया। नतीजा आया, वो पहली पोजीशन ले चुकी थी। इसी कंपनी ने उसे ग्रेजुएशन से पहले ही जॉब ऑफर दे दी। जब कमल डिग्री लेकर वापस गांव आई तो पूरा गांव दरवाजे पर खड़ा था। वही लोग जो कभी कहते थे लड़कियों के ख्वाब फजूल होते हैं, अब तारीफों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे। कमल ने अपने वालिदैन के लिए बेहतर घर लिया, इलाज करवाया और मोहल्ले की लड़कियों के लिए एक फ्री कंप्यूटर सेंटर खोल दिया। बेटियां बोझ नहीं होती, बस मौका मिल जाए तो पहाड़ भी सर कर लेती हैं।
जिही, याद रखो, सपने कभी छोटे नहीं होते, हम छोटे सोच लेते हैं। और यही उसकी जिंदगी का खुलासा था। एक लड़की जो हालात से नहीं टूटी बल्कि उनको बदल कर दिखाया।